इंग्लिश मीडिया जो है बड़ा हाई क्रिटिसिज्म कर रहा है। इंग्लिश मीडिया तो थी इवन जो एक्स क्रिकेटर्स थे, कमेंटेटर्स थे, चाहे आप नासिर हुसैन की बात कर लें, चाहे आप माइकल वॉन की बात कर लें, या बाकी दीगर जो कमेंटेटर्स हैं, इंग्लिश एक्स क्रिकेटर्स हैं, सब ने खूब रगड़ा है। उन्होंने बेसबॉल समेत इंग्लिश टीम के जो बॉलर्स हैं उनको रगड़ा। इंग्लिश मीडिया कुत्तों की तरह रो रहा है, माइकल वॉन कुत्तों की तरह रो रहा है। आज तक एजबेस्टन में मैच नहीं जीत सके थे और वो ना सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज भी 1-1 से बराबर की, और जिस तरीके से वो सीरीज बराबर की वो बहुत ही काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। उनके घर में उनको जो है वो फेंडा लगा दिया इंडिया की टीम ने। और इसके बाद जो है वो इंग्लिश मीडिया जो है भाई साहब, वो जो है वो इस टाइम आप ये कह सकते हैं कि अपनी टीम को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। सबसे पहली वजह यह है कि वो अपने घर में हार गए और बुरी तरह से हारे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जिस मैदान में इंडिया ने उनको हराया है ना, एशिया की किसी भी टीम ने कभी इंग्लैंड को इस वेन्यू पे नहीं हराया, और ना ही जो है वो इंग्लैंड वालों ने ये सोचा हुआ था कि इस वेन्यू पे एशिया की कोई टीम आएगी और हमें हरा देगी। और तीसरी बड़ी बात कि इंडिया की जो टीम थी वो यंग टीम थी, उसमें जसप्रीत बुमराह मौजूद नहीं थे, विराट कोहली मौजूद नहीं थे, रोहित शर्मा उसमें मौजूद नहीं थे, पुजारा उसमें मौजूद नहीं थे, रहाणे मौजूद नहीं थे। और उसके बावजूद इंडिया की एक यंग टीम ने, जिसको एक यंग लड़का जो है वो लीड कर रहा था, उसने जो है वो इंग्लैंड को घर में उस मैदान में हरा दिया जहां पर इंग्लैंड को हराना इतना आसान काम नहीं था। इसके बाद जो है वो इंग्लिश जो साबिक खिलाड़ी हैं, जो उनका मीडिया है, उनका पारा बड़ा हाई हुआ पड़ा है। माइकल वॉन, आपको याद होगा नाम इनका, और माइकल वॉन ये सीरीज शुरू होने से पहले ये कह रहे थे कि 5-1 होगा, या तो बल्कि 4-1 होगा, या तो ये होगा कि 4 जो है वो इंग्लैंड मैचेस जीतेगा और 1 मैच ड्रॉ हो जाएगा। इंडिया इस टीम के साथ सोचे भी ना कि हमारे यहाँ आके इंडिया जीत के चला जाएगा। और अभी फिलहाल जो है वो 1-1 हो चुका है, सीरीज ये बराबर हो चुकी है जैसा कि आपको मालूम है। और सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की बनती है, किसी ने जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को परेशान किया, उनके मीडिया को जो है वो दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है ना, वो कौन है आपको मालूम है? वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने इस मैच में 400 प्लस रन बनाए भाई, 400 प्लस रन। पहली इनिंग्स में 250 प्लस, दूसरी इनिंग्स में 150 प्लस। और इस मैच में किसी ने अगर जो है वो बेबस किया है ना इंग्लिश प्लेयर्स को, वो जो है शुभमन गिल ने किया है। एक तो आप देखें पहली बार कैप्टनसी कर रहा है वो बंदा, और इंग्लैंड जैसी टीम के सामने है, और फिर वहां पर खुद जो है वो टीम को फ्रंट से लीड कर रहा है, और जो है वो दोनों इनिंग्स में उसने जिम्मेदारी संभाली, और तब तक वो खेलता रहा जब तक उसने जो है अपनी टीम को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा नहीं किया जहां से ये लगने लगा कि भाई यहां से मैच इंडिया हारेगा नहीं। ये होता है कैप्टन, ये होता है कैप्टन, चाहे वो यंग हो चाहे कुछ भी हो। जब बंदे के अंदर जो है काबिलियत हो ना, वो दिखा देता है। हमारे यहाँ हमने देखा जो भाई साहब जो है रोला मचा हुआ था, अभी सीख रहे हैं 5 आईसीसी के इवेंट्स में कैप्टनसी कर ली, लेकिन अभी सीख रहे हैं। देख लो इंग्लैंड में जाके, जहां पर तुम जीतने को बहुत बड़ा ख्वाब समझते हो, वहां पर जाके अगला जो है पहली सीरीज में अपनी कैप्टनसी में उस मैदान में मैच मार गया भाई, जहां पर कोई इंग्लैंड को नहीं मार सकता। देखिए इस टाइम इंग्लिश मीडिया तो चाहे स्टोक्स हो जाए, चाहे ब्रेंडन मैकलम हो गए, या बाकी जो इंग्लिश टीम है उसके धज्जियां उड़ा रही है उसकी। और वजह यह बनी है कि भारतीय जो टीम है वो पहली एशियन टीम बनी है। इससे पहले इंडिया ने भी 8 टेस्ट मैचेस बर्मिंघम एडवेस्टन में खेले हैं, लेकिन 7 में उनको शिकस्त हुई थी और एक वो बराबर करने में कामयाब रहे थे। जीत कभी नहीं उनको मिली, ना ही श्रीलंकन टीम को मिली है कभी बर्मिंघम में रेड बॉल में जीत, ना पाकिस्तान और ना बांग्लादेश। कोई भी एशियन टीम ये कारनामा अंजाम नहीं कर पाई। ये आज कल जो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने इंग्लैंड की सरजमीन बर्मिंघम में जीत हासिल कर ली, और उसके बाद हुआ ये जो होना ही था कि जो इंग्लिश मीडिया तो थी इवन जो एक्स क्रिकेटर्स थे, कमेंटेटर्स थे, चाहे आप नासिर हुसैन की बात कर लें, चाहे आप माइकल वॉन की बात कर लें, या बाकी दीगर जो कमेंटेटर्स हैं, इंग्लिश एक्स क्रिकेटर्स हैं, सब ने खूब रगड़ा। उन्होंने बेसबॉल समेत इंग्लिश टीम के जो बॉलर्स हैं उनको रगड़ा कि भाई शुभमन गिल ने ऐसा क्या कारनामा अंजाम कर दिया कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गए। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में जहां पे 211 पे 5 खिलाड़ी आपने पहली इनिंग में भारत को आउट कर दिए थे, कोलैप्स हो गया था, लेकिन वहां पर आपने कैसे डील छोड़ी कि वो 269 रन का पहाड़ जैसा रन एक बंदा बना गया, जो बर्मिंघम का एक नया प्रिंस बन चुका है। वही जो 269 रन का जो एक पहाड़ बनाया, उसी ने जो है बहुत बड़ा जो है डिफरेंस क्रिएट किया और नेक्स्ट लेवल पर जो है वो इसको लेकर गए, और उसके बाद जो है विक्ट्री मिली। नहीं तो होना नहीं था जिस तरीके से 5 आउट हो गए थे। इंग्लैंड को नॉर्मली अगर आप 400 रन का टारगेट देंगे वो चेस कर देंगे, और 600 का लगाना तो नफसियाती तौर पर इंग्लैंड पीछे रहेगा। और उसके बाद एक और वही बात है कि जले पे नमक छिड़कने वाला काम शुभमन गिल ने एक और कर दिया, क्योंकि जब मैच से बाद उनसे पूछा गया कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में क्या बुमराह आ रहे हैं, तो उन्होंने वही बात है कि जल्दी में तेल छिड़कने वाला काम किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी, जसप्रीत बुमराह भी आ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि अब जो इंडिया अपने 3 फास्ट बॉलर खिलाएगा। आज कल आपने देखा कि विराट कोहली ने दोनों फास्ट बॉलर को बड़ा प्रेस किया, एक सिराज और आकाशदीप। एक तो वो दो तो खेल रहे हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा जो इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे थे, उनकी जगह बुमराह आ जाएंगे तो वो तो और ही बुरा हो गया। और इससे भी बड़ी बात ये हो जाएगी कि लॉर्ड्स की जो विकेट है वो बड़ा डिफरेंट बिहेव करती है। वो टिपिकली फ्लैट विकेट नहीं होती जिस तरह की दोनों वेन्यू के ऊपर आपको देखने को मिली है। वो जरा एक मुश्किल विकेट होती है। आपने देखा ही था WTC का जो फिनाले था, इवन वहां पर बेशक विकेट तैयार की थी, लेकिन वो जिस तरह से बिहेव कर रही थी, बॉलर्स को जिस तरह से हेल्प दे रही थी, तो जो लॉर्ड्स का विकेट है वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करेगा और उस टेस्ट मैच का आपको बहुत मजा भी आया। अच्छा हुआ ये कि लीड्स के बाद अगर आप देखो तो इंग्लिश मीडिया और जो इंग्लैंड के फैंस उनका बहुत मोरल हाई था,
और बर्मिंघम में सबको पता था कि यार कभी भी किसी भी एशियन टीम ने इंग्लैंड को टफ टाइम नहीं बिल्कुल किया। ऐसा ही है। ड्रॉ करना भी बर्मिंघम में एक आप कहो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब एक और खबर ये आई टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कि बुमराह को अब इंडिया नहीं खिलाएगा, और वो चल ही रहा था कि ऑलरेडी गंभीर भी ये बात कह चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं जी, जो हमारा प्लान था कि बुमराह 3 ही खेलेंगे, वो 3 ही खेलेंगे मैच। और पहला टेस्ट मैच हारे थे बुमराह की मौजूदगी में। अब बुमराह जब बाहर हुए और आकाशदीप टीम में जगह बना रहे थे, तो और ज्यादा खुश थे इंग्लिश खिलाड़ी भी, मीडिया भी, कि यार ये तो अब हलवा है हमारे लिए। बुमराह हमारे लिए थ्रेट था, वो तो वैसे ही बाहर हो गया, तो हमारे लिए जो चीजें हैं वो बहुत आसान हो जानी है। किसी ने सोचा भी नहीं था। माइकल मान कुत्तों की तरह रो रहा है। नासिर हुसैन वो कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी टीम अच्छा खेली है। देखो मेरी बात सुने एकदम, ये चीजें करते हैं पाकिस्तानी मीडिया, मैं भी पाकिस्तान से हूं, ठीक है, लेकिन ये चीजें करते हैं टिपिकली कंजेस्टेड माइंड वाले पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग या कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर। एलिगेशन लगा देना किसी पे उठ के बकवास फेल देना, ये गलत बात होती है, ठीक है। सीधी सी बात करता हूं, इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन में हराया, ठीक है। इससे पहले ये कारनामा किसी ने किया ही नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर आए, बड़े बड़े नामवर कोच आए, बड़े बड़े कप्तान आए, लेकिन इंग्लैंड को इस ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में कोई हरा नहीं पाया। ये हराया जो गौतम गंभीर की कोचिंग में, शुभमन गिल की कप्तानी में, और यंग इंडिया ने मिल के इंग्लैंड को इधर इंग्लैंड का कब्रिस्तान बनाया, इंग्लैंड को इधर दफनाया, इंग्लैंड की बैज बाल को दफनाया, इंग्लैंड का जो वो कहते हैं ना वेस्टर्न का कमांड था उसको तोड़ा। भाई आप इस हार को मानो ना, आप मानो कि हमारी टीम बुरा खेली है, आप उल्टा ये बात कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके बाद मैं 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि इंग्लिश मीडिया इस टाइम इंडिया के ऊपर उठा रहा है, वो जरा मैं बाद में आपको बताता हूं। जरा पहले मेरी ये बात सुन लीजिएगा, मुझे भूलना चाहिए वाली बात, सुन लीजिएगा। ग्रेम स्वान, माइकल वान और केवन पीटरसन, ये इसमें कुक भी पाया जाता है। ये कुक, अलास्टर कुक बड़ा अच्छा प्लेयर था, लेकिन ये भी ये कम पट्टियों में आ रहा है आजकल, मैं देख रहा हूं। इन सबसे जब इस सीरीज से पहले प्रेडिक्शन हुई, इन्होंने बोला, तो माइकल वान ने बोला था कि इंडिया 5-0, कोई कह रहा है इंग्लैंड 5-0, कोई कह रहा है 4-0, कोई कह रहा है 3-1, मतलब इन सेंस ये कह रहे थे। और दूसरी बात, माइकल वान ने एक बड़ा घटिया स्टेटमेंट भी दिया था। माइकल वान ने बोला था कि एशेज की इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। मतलब माइकल वान ने स्टेटमेंट दिया था इस सीरीज शुरू होने से पहले, इंडिया के अगेंस्ट आप एशेज की तैयारी करो, हमारी टीम इंग्लैंड तो एशेज की तैयारी करेगी सीरीज में। मतलब आप इंडिया को इतना इजी ले रहे थे, आपने इंडियन टीम को इतना बच्चा समझ लिया हुआ था कि भाई हम इनको तो आराम से फेल देंगे, हम तो इनको आराम से हरा देंगे। बट आपको उनको उस टीम के कैलिबर का, उस टीम के लेवल का नहीं था पता कि वो टीम कितने तक जा सकती है, तो टीम कितनी बड़ी है। नो डाउट उसमें विराट नहीं, रोहित नहीं, बुमराह नहीं, बट देख लो ना, उन्होंने इन सब के बावजूद आपको उधर जाके पेला जिधर आप कभी पिले ही नहीं हो। ये होती है क्रिकेट, ये होता है लेवल, ये होती है कमिटमेंट, और इसको कहते हैं पेलना। मतलब उधर ठोका जिधर आप कभी ठोके ही नहीं हो, ये क्रिकेट होती है। और जिस तरीके से वो सीरीज बराबर की, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। और टेस्ट मैचेस में जीत, खास करके सेना कंट्री में, ये कोई मामूली बात नहीं है। और वो जीत गिल ने अपनी दूसरी ही कप्तानी के दूसरे ही मैच में वो हासिल की, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीरीज बहुत वाइटल था इस यंग इंडियन साइड ऑब्वियसली। और इसके बावजूद कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर बुमराह भी नहीं खेल रहा था और पिछला मैच हार के आए हुए थे, काफी ज्यादा सवालात थे कि क्या 20 विकेटें इंडिया हासिल कर भी पाएगा कि नहीं। और ये यंग इंडियन साइड अब अंडर प्रेशर है, ये प्रेशर से कैसे निकलेगी, कैसे परफॉर्म करेगी। और फिर खैर दुनिया ने देखा कि टेस्ट मैच में इंडिया बहुत ही हावी रहा और डोमिनेट करता रहा इंग्लैंड पे, और इंग्लैंड वो गेम में पीछे पीछे और एंड पे बहुत ही पीछे रह गया। और इंडिया ना सिर्फ बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखी पहले मैच की निस्बत। और खेल के यही जो अवामिल हैं 2-3, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, प्लानिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये सब में बहुत ही वन साइडेड किस्म का मैच हराया इंग्लैंड को। और इंग्लैंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि हाँ जी हमारे साथ क्या हुआ है, शायद के सोच रहे होंगे कि हाँ जी बुमराह नहीं है, और पहला मैच में हम जीते हुए हैं और टॉस भी जीते थे, जैसे कि उन्होंने फैसला किया था कि हम बिल्कुल हेडिंगले की तरह जैसे हमने चेज किया था उसी तरीके से चेज करेंगे। लेकिन बुमराह नहीं था तो आकाशदीप आउट ऑफ सिलेबस आ गया, और जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है वो तो लाजवाब और बेहतरीन और शानदार। 10 खिलाड़ी आउट करने मैच में, ये कोई, और पिच जाहिर है कि दोनों टीमों के लिए सेम ही थी, काफी निस्बतन फ्लैट पिच थी। उस पिच में 10 खिलाड़ी आउट करना मैच में, ये बहुत ही इज्जत की बात है उसके लिए भी, और ऑब्वियसली टीम इंडिया के लिए भी। वो तो गिल ने 430 रन कर दिए ना मैच में, अदरवाइज आमतौर पे जो 10 खिलाड़ी आउट करता है, आपने देखा है कि मैच जीत जाए तो वही प्लेयर ऑफ द मैच होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, और ये हुआ है कि ग्राहम गूच के 456 के बाद अब गिल ने टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, कितने सालों से चल रही है भाई, तो 150 के करीब टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है, 150 साल के करीब, तो उसमें से किसी भी बैट्समैन ने ये जो 430 का ओवरऑल एग्रीगेट जो है वो एक बार ही अबूर किया है, वो मैंने आपको बता दिया उसका नाम 456। तो 430 रन गिल ने डाले इस मैच में, जो कि बहुत ही एक अमेजिंग बात है, बड़ी बात है।